Hello guys, welcome back to my channel with the new chapter number 12 exponents and powers। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, देन फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का नाम ही है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है ऑलरेडी हम लोग इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू ए, ये क्या है? ये वेरिएबल है जो कि हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो इसको हम लोग a टू द पावर 2 ये भी लिख सकते हैं या फिर a रेज टू द पावर 2। तो ये जो है ये एक्सपोनेंट्स है या फिर पावर, और ये a है, ये है बेस। हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो 10 टू द पावर 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स लिख सकते हैं, वही है 10 टू द पावर 3 या फिर क्यूब। तो ये एक्सपोनेंट है और नीचे ये जो 10 है ये है बेस। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब जो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स या फिर पॉजिटिव पावर। अब हम नेगेटिव पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी नंबर को ले लेते हैं हम लोग 10 टू द पावर -3। तो ये जो नेगेटिव है इसको हम लोग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3। तो अब ये चेंज हो गया है पॉजिटिव में। हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर -4। ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। तो ये क्या आ गया? ये पॉजिटिव में चेंज हो गया है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर -4। अब ये डिवीजन में है, अगर हम इक्वल के इधर लेके जाएं तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला है, दैट मीन्स a टू द पावर -n इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स जब भी किसी नंबर का जो पावर है वो नेगेटिव होगा और अगर उसको हम लोग को पॉजिटिव में चेंज करना है तो सिंपली हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे या फिर सिंपली उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये था पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स और ये है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो जो फर्स्ट लॉ है वो है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब सिंस जो दोनों का बेस है वो सेम है तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, और जो पावर है वो डिफरेंट है तो पावर हमेशा ऐड हो जाता है, तो ये ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 4, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7। वैसे ही नेक्स्ट जो लॉ है वो है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू, लिख सकते हैं। अब सिंस दोनों बेस है वो तो सेम है तो ये a एक बार लिखेंगे और m माइनस n हो जाएगा। n जो है वो ऊपर चला जाएगा और वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 4। तो 2 टू द पावर यहाँ हो जाएगा -1, 3 में 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अगेन जो फिर थर्ड लॉ है वो है a टू द पावर m इंटू n। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ एक बेस है लेकिन पावर क्या है? 2 है। तो एक बार a लिखेंगे और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल a की जगह हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ब्रैकेट हटा लेंगे और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 2 ज़ा 6। फोर्थ लॉ है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब यहाँ पे क्या है? पावर तो सेम है लेकिन बेस क्या है? वो अलग है। तो उसको हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली और पावर को सिर्फ एक बार लिख लेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ab होल टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल
2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। तो यहाँ क्या है, बेस अलग अलग है और जो पावर है वो सेम है, तो 2 इंटू 3 होल टू द पावर 2 लिख लेंगे। तो 3 2 6, 6 to the power 2 आ गया। जो फिफ्थ लॉ है वो है a to the power n डिवाइडेड बाई b to the power n इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, a और b बेस दोनों अलग अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a बाई b होल टू द पावर n। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, 2 to the power 2 डिवाइडेड बाई 3 to the power 2 इज इक्वल टू 2 by 3 होल टू द पावर 2। अगेन जो फिर नेक्स्ट लॉ है, लॉ नंबर 6, ये क्या है, a to the power 0 इज इक्वल टू 1। अब a to the power 0 इज इक्वल टू 1 कैसे आया? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो 0 लिख देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बट इसमें क्या है, अगर किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल के पावर में 0 हुआ तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 4 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ 4 के साथ कितना जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 8 बार जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जीरोज हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू जितना नंबर ऑफ जीरोज है उतना हम पावर में लिख लेंगे, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बट वही अगर कोई नंबर बहुत छोटा हो, फॉर एग्जाम्पल 0.00000006, तो यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है पॉइंट को हटा के उतना नंबर ऑफ यहाँ 1 के बाद 0 लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 0 लिखिए, इज इक्वल टू, यहाँ पे अब पॉइंट तो हट गया तो हम सिंपली यहाँ पे 6 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई जितना नंबर ऑफ जीरोज है उतना हम पावर में लिख लेंगे 8। तो 8 नंबर ऑफ जीरोज है तो पावर में 8 लिख लिए। अब वही इससे पहले हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या पढ़े थे, किसी भी नंबर का जो पावर हो वो नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, इसको हम लोग को ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेके जाएंगे दैट मीन्स रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या है, ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -8। तो जो पॉजिटिव बड़ा नंबर हो वो सिंपली होगा 4 इंटू 10 टू द पावर 8। लेकिन अगर कोई बहुत छोटा नंबर हो, डेसिमल में हो, तो उसको चेंज करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स इसको ऊपर ले जाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर -8। सो दीज वेर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये इंट्रो समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगेन आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।